इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है कम से कम, और टीएमए कितने मार्क्स का होता है, टीएमए में पास होने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए, थ्योरी कितने मार्क्स का होता है और थ्योरी में आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। तो इन सब बातों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टीएमए का बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि टीएमए जो होता है वो 20 नंबर का होता है और 20 में से आपको कम से कम 6 नंबर लाना होता है टीएमए में पास करने के लिए। ठीक है, तो टीएमए का हो गया। और थ्योरी का क्या है कि थ्योरी में हर बार जो क्वेश्चन पेपर आता है वो सेम नहीं होता है, यानी कि सेम नंबर से नहीं होता है। जैसे कि कोई थ्योरी क्वेश्चन जो होता है वो 80 नंबर का होता है, 70 का भी होता है और 60 का भी होता है। ठीक है, तो हम तीनों का बात कर लेते हैं। अगर आप थ्योरी का एग्ज़ाम 80 नंबर का दे रहे हो तो उसमें से आपको कम से कम 26 नंबर लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। और अगर आप 70 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको 19 नंबर कम से कम लाना होता है पास होने के लिए। इसी तरीके से अगर आप 60 नंबर का थ्योरी का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हो तो उसमें आपको 16 नंबर कम से कम लाना होता है पास होने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल का क्या है कि अगर प्रैक्टिकल आप 20 नंबर का दे रहे हो, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट के होते हैं 10वीं और 12वीं क्लास में प्रैक्टिकल के भी लिए जाते हैं। तो प्रैक्टिकल मान के चलो अगर 20 नंबर का है तो सेम उसी तरीके से आपको 6 नंबर लाना पड़ता है कम से कम पास होने के लिए। ठीक है, टोटल का हम बात करें ले दे के तो होता क्या है कि अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है, ठीक है, और मान के चलो कि 100 नंबर का पेपर है चारों का, तो 400 में से आपको 33% नंबर आपको लाने पड़ते हैं, यानी कि 132 नंबर आपको लाने होते हैं पास होने के लिए। अगर आप मान के चलो कि 5 सब्जेक्ट है, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने रख रखा है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, आपको बहुत हेल्प करता है, और मान लो कि आप 4 सब्जेक्ट मैंडेटरी है, उसमें से अगर किसी में फ़ेल हो, यानी कि टीएमए के मार्क्स भी आपके कम हैं और थ्योरी के मार्क्स भी कम हैं और एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो, और अगर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें अगर आप पास हो तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर होंगे वो आपके उस वाले में ऐड होकर आप पास हो जाओगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ज़रूर रखना, आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है और तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मान के चलो कि अगर आपके 100 नंबर के पेपर है तो उसमें से 33% आपको चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, मिनिमम यही होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। थ्योरी में कितने चाहिए मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकल में कितने चाहिए पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया है, टीएमए में कितने चाहिए आपको पास होने के लिए मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये बात हम जान लेते हैं कि आप एग्ज़ाम को पास कैसे कर सकते हो। सपोज मानकर चलो आप कि अगर आप थ्योरी में जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ज़्यादा नंबर के, वो अगर 3 भी अटैम्प्ट करके आते हो अच्छे से तो हाफ नंबर तो आपको मिल ही जाता है उसमें। ठीक है, अगर आंसर ऐसा होता है कि अगर आंसर बिल्कुल मैच नहीं होता, आपका बिल्कुल सही नहीं होता, तो अगर फिर भी उस क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलते हैं। तो कोशिश आप यही किया करो कि जो बड़े क्वेश्चन होते हो सबसे पहले अटैम्प्ट करो, चाहे आपको आते हो या नहीं आते हो। ठीक है, छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो एंड में अटैम्प्ट करने चाहिए आपको, जिससे कि आपको उसमें टाइम कम लगे। और कोशिश ये करो कि जो क्वेश्चन आता है उसको स्पीडली, यानी कि जल्दी करके निपटा के हटो, और जो नहीं आते बड़े नंबर के क्वेश्चन हैं ज़्यादा नंबर के, उस पर आप उस पर टाइम दे सको। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर के क्वेश्चन अगर 4-5 आप कर लेते हो जो 8 या 5 नंबर के होते हैं तो उसी में आपको पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना। एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, आशा करता हूँ कि आप लोग के एग्ज़ाम अच्छे जा रहे होंगे। नहीं जा रहे हैं तो आप इन बात का ध्यान रखो
जो मैंने आपको बताया है, और पास होना बहुत इजी है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो आप सब एग्ज़ाम दीजिए फ्रेश माइंड से। और इसके जो मैंने वीडियो में बताया है कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा।